हर जगह चुनावी वादों का है शोर, क्योंकि सत्ता पाना हो गया है अब श्योर। ऐसे में देखना होगा जनता का मूड क्या है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं सत्ता संग्राम, मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम सत्ता संग्राम में जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं शंकर चौधरी जी, जो कि समाज सेवी हैं, और गोपाल चौधरी, जो कि एनएसवाई से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हम सीधे इन लोगों से जुड़ेंगे और समझेंगे सत्ता संग्राम में क्या होगा, धनबल, बाहुबल या जनबल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस कार्यक्रम में। शंकर जी, गोपाल जी, चुनावी परिवेश आ चुका है, हर जगह वादों और आश्वासनों की लड़ियां शुरू हो चुकी है। ऐसे में क्या लगता है, धनबल बाहुबल हावी होगा या जनबल हावी होगा? देखिए, निश्चित तौर पे इस बार जो मेयर का चुनाव चल रहा है, मुझे लगता है कि इस बार दो चीजों का रेस चल रहा है। एक है बाहुबल, एक है जनबल। मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं शमशेर आलम जी, वो अपने जनबल के दम पे आज कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में काम कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, पूरे शहर, धनबाद शहर घूम लीजिए, नगर निगम क्षेत्र घूम लीजिए, अगर 100 पोस्टर छपा है, 100 पोस्टर में 5 पोस्टर शमशेर आलम का होगा। बाकी जो 95 पोस्टर है वो ऐसे लोगों का है जिनके पास चलने के लिए 20 गाड़ियां हैं, जिनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े गेट हैं। तो मान के चलिए कि धनबल और बाहुबल के खिलाफ में इस बार जनबल खड़ा है। और निश्चित तौर पे भारत के एक लोकतांत्रिक देश है, जब भी यहाँ पे कोई बड़ा पूंजीपति, बड़ा लोग खड़े होते हैं तो उनको जनबल हराने का काम करती है। तो ये निश्चित है। क्या बोलेंगे शंकर जी? देखिए, हमारा एकदम अलग ओपिनियन है। चूंकि चुनाव क्या है, शहर का है, नगर सरकार बननी है, इसमें पार्टी का कोई हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए था। और किसी भी प्रतिनिधि को पार्टी का समर्थन नहीं मिलना चाहिए था। और यदि पार्टी वाले समर्थन देना चाहते थे तो उनको डायरेक्ट झंडा पे चुनाव करना चाहिए था। क्योंकि आपके झंडा होती, या तो हमें हाथ पे देना है, या तो फूल पे देना है, या अन्य किसी पार्टी को देना है। लेकिन ये चुनाव नगर का सरकार चुनना था और ये एकदम निर्दलीय सबको रहना था। और जैसे अंदर से आप जिनको समर्थन करते। विषय एक तो ये हो गया। दूसरा विषय ये है कि आप कैंडिडेट कैसा चुनेंगे, सरकार कैसा बनेगा, और क्यों आप सोच रहे, जैसे आपका भी क्वेश्चन यही था कि धनबल, बाहुबल या जनबल। तो बोलने के लिए सब लोग यही कहते हैं कि जनबल होता है, लेकिन जनबल कभी चुनाव होता नहीं है। ठीक है, जनता मालिक है इस देश का, वो नौकर बनने आए हैं। जैसे हमारे लिए जो काम करने आए, केयर टेकर है हमारे, जो यहाँ मेयर बनेंगे वो क्या बनेंगे, केयर टेकर बनेंगे ना। हम जो काम उनको कहेंगे वो काम उनको करना है, तो हमारे केयर टेकर हैं। तो केयर टेकर बनेंगे तो हम कैसा केयर टेकर चुनेंगे कि हम आदेश दें और वो मेरा काम करें। ये तो जनता ही तय करेगी ना, जनता तय करेगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा हम क्या कैसे तय करेगी। अभी हम धनबाद को जो देख रहे हैं, विगत झारखंड में जो आप देख रहे हैं, मानते 26 साल झारखंड का हो गया, मैंने अलग हुआ, इसमें आपको 2 टर्म मिला ये चुनाव नगर निगम का। पहले अभी तीसरा टर्म में आप हैं। ठीक है, 15 साल, बीच में 5 साल ऐसे ही खत्म हो गया, चुनाव नहीं हुआ। अब ये किनके कारण से नहीं हुआ, अब उतना डीपली नहीं जाना है, लेकिन नहीं हुआ। अब इस पूरे 15 साल में जो लोग पहले बने हैं वो लोग भी चुनाव में हैं, जो पूर्व में रहे हैं वो भी चुनाव में हैं, और जो अभी वर्तमान में बनने की इच्छा में है वो भी चुनाव में है। लेकिन हम इस सबसे पूछते हैं कि ये सब लोग बताएं कि उनको जो वोट देगा आदमी, वो कोई आधार तो होना चाहिए। किस आधार पर देगा? जैसे देखिए, एक पानी का सबसे बड़ा मुद्दा लीजिए। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरा नल जल सब पूरा देश में चला गया, और अभी आप धनबाद का लगभग 55 वार्ड में 5 वार्ड भी ऐसा नहीं बता सकते हैं कि पूर्ण रूप से नल जल हो गया। ये नहीं बता सकते हैं। अब इसका होगा कैसे, हम ये समाधान भी आपको दे रहे हैं, केवल समस्या नहीं बता रहे। धनबाद जिला एक ऐसा जिला है झारखंड में, जब एक तरफ बराकर, एक तरफ दामोदर, 3 डैम, पंचेत, तोपचाची और मैथन, इसके अलावा बीसीसीएल का जो माइंस है उसमें दुनिया भर का पानी है। ये इतना पानी है कि शहर को बाढ़ ला सकता है, लेकिन उसके बाद भी नहीं है। अब दूसरे तरफ आइए, तो ये हमको देखना होगा कि ये जो लोग रहे हैं वो ऐसा इस पर कुछ काम किए हैं क्या। ठीक है, ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य हो, कोई हो, उससे हमें मतलब नहीं है। मतलब है कि सीधा कौन किए हैं। एक तरफ आप आइए, जो बिजली का समस्या, अभी गर्मी आने वाला है, 18 घंटा 20 घंटा बिजली नहीं रहता, और यहां से बिजली बांग्लादेश जाता है। कौन सोचेगा इस पे? ठीक है, अब सोचिए कि धनबाद में जो स्कूल है, दिल्ली पब्लिक, कार्मल, डिनोबली, इस टाइप का जो भी स्कूल है, वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो गार्जियन कैपेबल है, वो पढ़ा ले रहा है, उसको भेजने में, गाड़ी में भाड़ा देने का सक्षम है, ट्यूशन भेजने में सक्षम है, वो पढ़ा ले रहा है। लेकिन हमारे आपके जैसे बच्चे, जो बच्चे हैं उनका, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो इस पर नगर निगम के लोग कभी सोचे क्या कि हमारा म्युनिसिपैलिटी का जो स्कूल, समस्याएं अंबार है। हाँ। और समस्याओं से निदान चाहिए। लेकिन जैसा कि गोपाल जी आप बता रहे हैं
कि चूंकि ये दलीय, जैसा इन्होंने ये बताया कि दलीय चुनाव नहीं है, ऐसे में आप दावे क्यों कर रहे हैं कांग्रेस आपका जीतेगा? कांग्रेस पार्टी से चुनाव नहीं लड़वा रही है। बिल्कुल सहमत है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज धनबाद का कोई भी व्यक्ति जो किसी राजनीतिक पार्टी के पद पे है वो अपने घर में नहीं है। हर एक लोग अपने आइडियोलॉजी, अपने लोग को सपोर्ट करने के लिए आज मैदान में है, आज सड़क पे है, लोगों के बीच में है। और जहाँ तक हमारे साथी अभी बता रहे हैं यहाँ पे कि पार्टी अध्यक्ष चुनाव नहीं है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा को हिमायती था पार्टी अध्यक्ष चुनाव करने का, सिंबल पे चुनाव करने का, वो भाजपा ही थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस ही वो सरकार है, जेएमएम वो सरकार है जो इन्होंने फैसला किया कि नहीं, ये जो क्षेत्रीय निकाय चुनाव होता है इसको बिना पार्टी का, ये इंडिपेंडेंट सिंबल में किया जाए, पार्टी समर्थित हो, पार्टी द्वारा ना हो, पार्टी द्वारा अधिकृत ना हो, बल्कि समर्थित ये चुनाव हो। और जहाँ तक बात कर रहे हैं मुद्दों की, अब जो भी मामला है, अब जो ये बता रहे हैं, मुझे लगता है उसमें एक चीज़ और जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये कह रहे हैं जो मेयर बन जाएगा वो जीत जाएगा, तो लोग उसको बोलेंगे काम करके दिखाओ। अच्छा आप बताइए, धनबाद की जनता से हम पूछना चाहते हैं कि कैसा मेयर चाहिए उनको। एक मेयर वो हो सकता है जिनके दरवाजे में जाएंगे तो पहले उनसे मिलने के लिए, उस बड़े दरवाजे के अंदर घुसने के लिए पहले उनके बाबू को सेट करो, पहले उनके दरबान को सेट करो, उनको खुश करो, वो फिर उनके इच्छा में आएगी कि हम मिलवा देते हैं साहब से, तब वो साहब से मिलवाने का काम करेंगे। तो आप बताइए, धनबाद की जो हमारी भोली भाली जनता है, क्या वो बड़े बड़े बंगलों में, बड़े दरवाजों के बाहर जाके लाइन लगाएगी, वो जाके उनसे मिलने का करेगी? आप बताइए कि हाँ, धनबाद को कैसा मेयर चाहिए? वो हाथ मिलाने वाला मेयर चाहिए कि पैर छुआने वाला मेयर मतलब चाहिए? आपका कहने का मतलब आपका जो प्रत्याशी है वो इजी रूप से अवेलेबल है? इजी, इतना इजी है कि अच्छा आप इतना समझ लीजिए कि हमारा जो प्रत्याशी है वो चलने के लिए 10 गाड़ी काफिले यूज नहीं करता है। वो ऐसा प्रत्याशी है कि अगर संसाधन नहीं भी हो तो ऑटो से बैठ कर निकल जाता है, बाइक से बैठ कर निकल जाता है। तो ऐसे प्रत्याशी से मिलना, उनसे बात करना बहुत आसान है। लेकिन जहां तक बात आ गई बड़े बंगलों वाले प्रत्याशी की, बाहुबल धनबल वाले प्रत्याशी की, तो उनसे मिलना ही असंभव है। हम पूछते हैं, अगर मेरा एक नाली का प्रॉब्लम है, अगर मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरे नाली का प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं जाऊंगा उस बड़े बंगले दरवाजे पे कि साहब आप मेयर बन गए हैं, मुझे ये नाली की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या लगता है वो मिलने के लिए इतना इजीली अवेलेबल है क्या? तो ऐसा है, धनबाद की जनता तय कर ले कि किनको वोट करना है, हाथ मिलाने वाले को कि पैर छुआने वाले को, वो गला लगाने वाले को कि वो बॉडीगार्ड से दूर हटाने वाले को। ये धनबाद की जनता को तय करना पड़ेगा। सही बात शंकर जी, हम आपसे भी समझना चाहेंगे, जैसा ये बता रहे थे, तो आपके प्रत्याशी भी लगता है कि मतलब धनबल से कमजोरी है? हम बता रहे हैं, उनमें एकदम स्पष्ट आपको स्पष्टीकरण करते हैं कि जो ये कहें इनसे हम फुल सहमत हैं कि हमें वैसा प्रत्याशी नहीं चाहिए, मैंने शासक नहीं चाहिए, सेवक चाहिए, एकदम स्पष्ट है। अभी जिस प्रत्याशी के लिए समर्थन ये मांग रहे हैं, स्टूडियो में बैठ के कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी अवेलेबल है 24 घंटा, हम उनसे केवल ये क्वेश्चन करते हैं कि आपके, चूंकि आप पार्टी आधारित प्रत्याशी हैं, हम जो प्रत्याशी के लिए आए हैं वो प्रत्याशी निर्दलीय हैं और वो किसी कोई पार्टी से आधारित नहीं है, कोई समाज उनके लिए बेहतर तरीके से खड़ा नहीं है। लेकिन पार्टी अभी तो बागी के रूप में मान रहा है उनको। ठीक है, चूंकि बागी होंगे। मैं बताता हूँ, मुझे लगता है कि आपके जो प्रत्याशी है उनका भी एक वीडियो वायरल हो गया, वो कहते हैं मैं जीतने के बाद मैं सबसे पहला काम करूंगा तो अपने समाज के लिए करूंगा। तब हमें खुल के बोलना पड़ेगा सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपके जो प्रत्याशी हैं वो बागी के रूप में भी साबित हो चुका, भाजपा से नोटिस भी हो चुका, नोटिस भी किया चुका। हम कोई पार्टी आधारित प्रत्याशी के लिए काम नहीं करते हैं, ठीक है। हम जो ठीक कह रहे हैं भैया, बागी हैं और वैसे प्रत्याशी के लिए हम समर्थन जारी करते हैं और उनके लिए काम भी कर रहे हैं। लेकिन हमसे ये केवल ये समझना चाह रहे हैं कि अपने आप क्लियर हो जाएगा कि प्रत्याशी जनता को कैसा मिलना चाहिए और जनता क्या सोचे, इस पर देखिए। ना आप अपने प्रत्याशी पे जाइए ना हम अपने प्रत्याशी पे जाएं, हम ये प्रत्याशी पे जाएं कि उसमें खोजें क्या, ठीक है। तो हम खोजें कि धनबाद में सबसे बड़ा समस्या जो पर्यावरण, इसके लिए जो प्रत्याशी कभी कोई आंदोलन किया क्या, कभी कोई बैठक किया क्या, कभी कोई अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया क्या, ये हो गया। धनबाद में सबसे बड़ा समस्या है ट्रैफिक जाम, इसके लिए कोई प्रत्याशी कभी बैनर लगा के सिग्नेचर अभियान चलाया क्या, इसके लिए कभी कोई पदाधिकारी से मिला क्या, इसके लिए कभी कोई सरकार से मंत्री से उनको घेरा क्या। तो ये हो गया दूसरा मुद्दा, जन आंदोलन। मैंने बस आप प्रत्याशी कैसे चुनेंगे, मन मस्तिष्क में सोचिए कि हमको प्रत्याशी कैसा चाहिए, जो हमें पानी मुहैया करा सके, जो हमको बिजली मुहैया करा सके, जो हमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके। पता चला कि हम बैंक मोड़ में खड़े हैं और हीरापुर आना है तो हम सोच रहे हैं कि हम आए कि नहीं आए। अगर हम हीरापुर में खड़े हैं और कोई एक्सीडेंट अगर धनसार में हो गया तो हमने जाने से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी, हम हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एम्बुलेंस जाने के लिए भी कोई विकल्प नहीं है। नहीं तो मतलब इसमें दोषी आप किसे मानते हैं, जनप्रतिनिधि को मानते हैं? दोषी सब अधिकारी को? नहीं, दोषी डायरेक्ट पार्टी है, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि इस देश में पार्टी होना ही नहीं चाहिए, सब लोग निर्दल होना चाहिए, ठीक है। इस देश में कोई पार्टी नहीं होना चाहिए, इस देश में सब लोग निर्दल होना चाहिए, अपने दम पे चुनाव जीतें, वो सांसद हो, विधायक हो, मेयर हो, पार्षद हो, अपने दम पे जीतें और फिर वो जाके तय करे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा।
हम इस पक्ष में है ही नहीं कि कोई पार्टी देश में रहे। सही बात है। एक बार गोपाल जी हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपका प्रत्याशी कांग्रेस से चलिए समर्थित है, जेएमएम ने भी अपने समर्थित प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, राजद ने भी प्रत्याशी की घोषणा कर दी है कि उन्होंने करेंगे, तो ऐसे में तो आपका जो गठबंधन का सरकार है झारखंड में है, आपस में ही लड़ रहा है। देखिए, मुझे लगता है नगर निकाय चुनाव का जो उद्देश्य होता है ये अपने पार्टी को मजबूत करने का होता है। अगर मान लीजिए पार्टी जो सिंबल आधारित चुनाव जो भी होता है, लोकसभा हो विधानसभा हो, अगर उसमें अगर मान के चलिए जहां पे हम चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वहां पे धीरे धीरे हमारा संगठन लूज होते जाता है, कमजोर होता है। तो अगर मान के चलिए अगर इस छोटे से चुनाव को भी, नगर निकाय चुनाव को भी अगर हम लोग अगर मान लीजिए गठबंधन के धर्म के नाते लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो क्षेत्र है वो कमजोर पड़ जाएगा। उदाहरण के लिए कांग्रेस सिंदरी में चुनाव नहीं लड़ रही, वो सीट गठबंधन में जा रहा है। अगर मान लीजिए लगातार हम लोग गठबंधन में ही काम करते रहेंगे तो हमारा सिंदरी में कैडर कब बड़ा होगा, कब हमारे कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। तो ऐसा है, इसमें इस चुनाव में गठबंधन कहीं से भी लागू नहीं होती है, हर एक पार्टी स्वतंत्र है अपने हिसाब से काम करने को। लेकिन जनता तो दिग्भ्रमित हो जाएगी ना, ऐसी स्थिति में जनता तो दिग्भ्रमित हो जाएगी, उसको लगेगा कि गठबंधन में सरकार है भैया, चलो अब मालूम चला कि नहीं प्रत्याशी अलग अलग है। इसी पे पूरा इलेक्शन देखिए ऐसा है जहां तक बात है गठबंधन का, तो मुझे लगता है कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा की अलायंस हो, चाहे वो कांग्रेस की अलायंस हो, कोई पार्टी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है, किसी भी पार्टी का कोई समर्थन एक दूसरे को मिल नहीं रहा है। सब लोग अपना अपना लड़, इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। सब अपने कैडर के लिए काम कर रहे हैं, सब अपने लोग को मौका दे रहे हैं। और जहां तक हमारे साथी बात कर रहे थे कि देश में पार्टी होना ही नहीं चाहिए, हम पूछते हैं कि सरकार बनाने के लिए आपको 273 ये एमपी चाहिए केंद्र सरकार बनाने के लिए। तो हम पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए सब इंडिपेंडेंट एमपी ही अगर चुन के सरकार बनाएंगे तो आप सरकार बनाए खिचड़ी बना रहे हैं, पहले तय कर लीजिए। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं देश में स्टेबल सरकार बने, कुछ सरकार किसी का भी हो, स्टेबल सरकार बने, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि पार्टी आधारित चुनाव ही होना चाहिए। और मुझे लगता है अगर आप लोकतंत्र का स्टडी किए होंगे तो पूरे विश्व में जहां भी सरकार चलती है वह तो सिंगल पार्टी है। लोकतंत्र का पहला आधार ही वही सिंगल पार्टी, दो पार्टी या फिर मल्टीपल पार्टी। जैसे भारत में क्या है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, पार्टी होना ही चाहिए। अगर पार्टी नहीं, अगर पार्टी आप सुन लीजिए, पार्टी देश बना, मैं पूरा कर लेता हूँ। देखिए हम जैसे छोटा बोलिए अब ये सिर्फ देश बना की पार्टी। अच्छा देखिए, ये आपका मानसिकता दिखाता है कि आप देश और पार्टी को कंपेयर कर दिए, तो ये तो वही बात नहीं, ये तो वही बात हो गया कि मेरी मां बड़ी की पड़ोसी की मां बड़ी, मेरी मां बड़ी है। मेरे देश से बड़ा कोई हो नहीं सकता, ना पार्टी ना धर्म, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। तर्क पे बात करिए ना, जैसे आप तर्क पे बोले। अरे मैं तो वही बोल रहा हूं, बोले उनको नहीं, आप देश को और पार्टी को कंपेयर करके देश छोटा मत दिखाइए। पार्टी के बाद हम बाद में आपको हमारे काबिल प्रवक्ता महोदय, देखिए ऐसा है, देश और पार्टी को कंपेयर कर मैं दूंगा भी नहीं आपको, देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। हम बता रहे हैं जैसे सही बात है। चलिए शंकर जी, आपका क्या बोलना चाहते हैं? एक बात में पूरा इलेक्शन खत्म हो जाएगा इनका, बताया नगर जाए। ये अभी क्या बोले बीच में, ये बोले कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के इलेक्शन लड़ रहे हैं, यही इलेक्शन खत्म हो गया। नहीं, ये चीज यही है, बाल का खाल निकाला। मैंने क्या बोला अभी, क्या कहा? मैंने क्या बोला, गठबंधन फॉलो यहाँ पे नहीं होगा। नहीं, मैंने बोला गठबंधन फॉलो नहीं होगा, मैंने ये नहीं बोला पार्टी आधारित है। नहीं, समझिए सर, बोलने दीजिए। आप जब इनको कहे कि आप गठबंधन के तहत चुनाव लड़ सकते थे, आपने अकेला क्यों लड़ा, तो ये पहले क्या कहे कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये धनबाद के विकास करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे। अच्छा एक बात बताइए, बहुत ऐसा है, अगर पार्टी को मजबूत करने चुनाव लड़ने हो, सुन लीजिए, धनबाद के लिए नहीं लड़ते तो उस गरीब के बेटे को नहीं उठा के लाते हम लोग। पार्टी को हम लोग भी बाहुबली, हमारे पास भी लोग हैं जो काफिला में चलते हैं, हमारे पास भी एक से एक लोग हैं, उनको ला सकते थे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप गरीब को लाए हैं इसलिए कि उसको जनबल का सपोर्ट मिले। हमने गरीब को इसलिए लाया कि संगठन का ऐसा व्यक्ति जो पैसे सक्षम नहीं है, जो गरीब घर से आता है, जो बाइक से घूमता है, वैसे लोग अपने मौका दे। एक बात समझिए, नहीं एक बात समझिए, अगर मैं बंगला में रहूंगा तो मुझे नहीं पता है कि मूलभूत सुविधा क्या होती है, सड़क का जीवन में इंपॉर्टेंस क्या है, नाली का इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रीट का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मेरा बंगला 500 स्क्वायर फीट का होगा, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अगर मेरा बंगला माली 500 स्क्वायर फीट का होगा, बड़ा सा बंगला होगा मेरा, तो मुझे क्या पता है कि लाइट कटने के बाद क्या समस्या आती है, अगर रोड पे नाली बह रहा तो क्या समस्या आती है। जब तक आपका कहने का मतलब जब तक गरीब व्यक्ति नहीं बैठेगा, जब तक जरूरत वही बता रहा हूं, उस जानकारी नहीं होगा। गोपाल जी एक मिनट शंकर जी रुकिएगा। मेरा कहने का मतलब वही है कि आपका कहना है कि आपका प्रत्याशी गरीब है, इसीलिए आप लोगों ने बिल्कुल और इजीली अवेलेबल है। प्रत्याशी गरीब है और वो जमीन से आता है, वो जमीन की चीजों को समझता है। वो समझता है कि गरीब घर में, गरीब घर में जब नाली गली रोड ना हो, जब शिक्षा ना हो, स्वास्थ्य ना हो, तो किस प्रकार जीवन खराब हो जाता है, वो समझता है। सही बात है। एक मिनट मैंने रुकना चाहेंगे। शंकर जी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? जिनको समर्थन कर रहे हैं उनका 5 काम धनबाद में ऐसा बता दीजिए कि वो बता पाए कि हम इस 5 काम के बल पे इलेक्शन लड़ने आए। चलिए पहला काम हम बता रहे हैं, बताइए। पहला काम बता रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी नगर निगम चुनाव में खड़े हैं
मैं उनसे एक वादा लेता हूं कि अगर आप पिछले 5 साल में 5 बार भी नगर निगम जाके किसी पत्राचार किए होंगे, अगर अधिकारी से मिले होंगे, आपको पता होगा कि रूम नंबर 201 में क्या होता है, 205 में क्या होता है, तो मैं बोलूंगा उनको वोट दे दीजिए। मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि उन प्रत्याशियों को ये नहीं पता है। नहीं, मैं बताता हूं मैं बता रहा हूं आपके प्रत्याशी की बात मैं बता रहा हूं हमारे प्रत्याशी नगर निगम में लगातार कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं क्षेत्रों में जा रहा हूं, पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, सुन लीजिए, बिजली पे कर रहे हैं, सब सर्टिफिकेट आप ही बांट लीजिएगा, जनता फिर क्या करेगी? जनता फैसला करेगी, जनता फैसला करेगी। तो समझिए सीधा जनता की बात कर रहे हैं, जनता पार्टी के प्रवक्ता होकर जनता की बात कर रहे हैं, चोला ओढ़ के बात मत कीजिए। चलिए 1 मिनट में रोकना चाहेंगे, गोपाल जी आपको रोकना चाहेंगे 1 मिनट। शंकर जी, हम आपसे थोड़ा सा चीज पूछना चाहेंगे। जैसा वो गोपाल जी बता रहे थे अपने प्रत्याशी को लेकर दावे कर रहे हैं, क्या लग रहा है उनके दावों में सच्चाई नहीं लग रहा आपको? नहीं, सच्चाई झूठ का मतलब ही नहीं है। आप प्रत्याशी खड़ा किए ना, मेरा ये सोच है कि आप प्रत्याशी का 5 बात हमें बता दीजिए ना। जैसे आप पानी पे कोई आंदोलन किए हैं क्या? बिल्कुल। आप बिजली पे कोई आंदोलन किए हैं क्या? झरिया में पानी के लिए चलिए वो बोल, हाँ, और सबसे ज्यादा भी कहीं हमको दिख नहीं रहा सर, कहीं नहीं दिख रहा। आपको नहीं दिख रहा तो दुनिया ये तो वही बात होगी, हमने अपने आप को बंद कर दिया, बोला ये हमें भाई ना, हमें नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं होता है महोदय, आप आंख बंद कर लेंगे, आप बोलेंगे सब कुछ बुरा ही बुरा है। हम बुरा नहीं होता है, हम बुरा नहीं जो काम किया गच्छिए, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। मेरा मानना है कि सरकार वो इकाई है जो किसी भी मनुष्य को एक जो दैनिक जीवन होता है, एक जो स्टैंडर्ड होता है, कम से कम वो प्रोवाइड करे। एग्जाम्पल के लिए अगर एक आम आदमी है, उसे क्या चाहिए? कम से कम जो खाना का होता है अधिकार, भोजन का अधिकार, कम से कम बढ़िया सड़क हो, बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था हो, नालियों की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था बढ़िया हो, बिजली की व्यवस्था बढ़िया हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था बढ़िया हो, अगर कोई डॉक्यूमेंट के लिए कहीं जाए तो दिक्कत ना हो, मतलब जो मूलभूत सुविधा वो होना चाहिए। अभी देखिए, आप ही देखिए धनबाद में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या क्या है? अभी सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम। मुझे लगता है कि धनबाद पूरे भारत में 40 नंबर पे आता है, लगभग अंडर 40 आता है विकास के मामले में, विकसित शहर के मामले में। लेकिन कितने शर्म की बात है कि हमारे पास एक ट्रैफिक लाइट नहीं है। जब हमारे लोग किसी बड़े शहर में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा चालान कट गया। क्यों कट गया? कि उनको आदत ही नहीं है ट्रैफिक लाइट में चलने की, उनको नहीं पता लाल बत्ती क्या होता है, पीला बत्ती क्या होता है। दूसरा आइए सड़क का, हमको लगता है जो मेन सड़कें हैं छोड़ दें इनको, जो NH है, SH है, उसके अलावा जितने भी सड़क है मोहल्ला की, सब सड़क का स्थिति बद से बदतर है। 10 साल 15 साल से वही सड़क चल रहा है, उसी पे रंगाई पुताई हो रहा है, चला जा रहा है, सड़क स्थिति खराब है। नाली की, मुझे लगता है धनबाद वो शहर है, जब बारिश होती है, यहाँ लगातार बरसात में बारिश होती है, तो यहाँ पे हमको लगता है 2-2 पेज का कॉलम छपता है कि फलना वार्ड में पानी भर गया, फलना वार्ड जलमग्न हो गया, फलना वार्ड डूब गया, ये समस्या है। उसके बाद आप यहाँ देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था की, मुझे लगता है कि PMCH हमारे लिए जरूर गर्व की बात है। सेंटर हमारे पास सेंट्रल है, सदर है, लेकिन क्या आप देखिए झरिया में एक भी कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। मान लीजिए सरकारी की मैं बात कर रहा हूँ, एक भी ढंग की नहीं है। चल जाए सिंदरी में, एक भी कोई बड़ा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, वहां किसी को माथे में भी चोट लगता है तो उठा के लाना पड़ता है PMCH। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था एकदम बदतर हो गई है। तो कहीं ना कहीं बहुत सी जो प्रॉब्लम है, इनको एक अच्छा जो मेयर आएगा वही कर सकता है, और वो मेयर वही व्यक्ति हो जो जमीन से आया, जिसे पता है कि दर्द क्या होता है, एक आम आदमी का दर्द क्या होता है। अगर यहाँ बात करेंगे 99 और 1% की, जो 99% जो गरीब तबके से लोग आते हैं, उनको पता होना चाहिए मेयर को कि 99% के साथ दर्द क्या होता है, वो किस प्रॉब्लम से रोज। लेकिन आपका प्रत्याशी का खर्चा ज्यादा है बॉस, आप बोल रहे हैं आपके प्रत्याशी के पास पैसे नहीं है, लेकिन आपके प्रत्याशी का औरों के मुकाबले खर्चा ज्यादा है, जो ब्यौरा आए हुए हैं। नहीं देखिए, ऐसा है कि मेरा प्रत्याशी क्या भाई सीधा साधा आदमी है। उससे बोला गया DC ऑफिस से कि भाई ब्यौरा लेके दिए, क्या क्या खर्च किए, तो वो अपने से कलम उठाए, लिखना स्टार्ट किए, लिख के दे दिए। बाकी जो प्रत्याशी है उनका क्या है कि वो पूरे 5 साल तक कमाते हैं 2 नंबरी से, उसको वो छिपाते भी 2 नंबरी से। उनके पास एक से एक लोग हैं जो छिपाने में एक्सपर्ट है, वो छिपा लेंगे। हमारा प्रत्याशी इतना शरीफ आदमी है, 10 पोस्टर छपवाया, 10 का डाल दिया। मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास सबूत है। आज भी मैंने कंप्लेन किया, एक प्रत्याशी है, उनका कम से कम 50 पोस्टर मैंने ऐसा फोटो लिया है, इसमें कोई मेंशन नहीं है। चुनाव आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग का साफ आदेश है कि किसी भी पोस्टर में जब वो छपता है तो उस पर लिखा होता है किसके द्वारा छपवाया गया है, कितना क्वांटिटी छपवाया गया, ताकि उसका काउंटिंग हो सके। लेकिन मैंने प्रत्याशी को देखा, कोई उस पर मेंशन नहीं है, बस चला आ रहा है। स्थिति ये है, तो हमारा प्रत्याशी कहीं ना कहीं उन चीजों को छल प्रपंच करने में सक्षम नहीं है। खर्चा कर रहा है आपका प्रत्याशी, आप ये नहीं बोल सकते कि आपका प्रत्याशी गरीब है। मैं बताता हूं। मुझे लगता है कि बाकी प्रत्याशियों का अगर पूरे शहर में 50 गाड़ियां घूम रही होगी, हमारा प्रत्याशी का मात्र 3-4 गाड़ी घूम रही है। इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं DC ऑफिस के पेपर से भी। हमारे प्रत्याशी के पास इतना भी पैसा नहीं है कि 50 गाड़ी घुमा सके। आप सोच के देखिए, 55 वार्ड है और 3 गाड़ी से घूमना पॉसिबल नहीं है।
हमारा प्रत्याशी घूम रहा है एक सिंगल गाड़ी से, वो भी गाड़ी किसी की दान दी हुई कांग्रेस है। बड़ी पार्टी है, फंड तो मुहैया कराएगी ही ना प्रत्याशी नहीं को। ऐसा, अरे हम बताते हैं, जहां तक फंड की बात है तो हमको लगता है अभी हमारा जिला पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हो रही थी, उसमें हमारे जो प्रभारी है, हमारे जो नगर निगम चुनाव के प्रभारी राजेश ठाकुर जी, उन्होंने बोला कि मान लीजिए प्रत्याशी को आप लोगों ने गोद लिया है, अब आप बताइए कि आप लोग कितना सहयोग करेंगे। किसी कार्यकर्ता ने 5,000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 500 दिया, किसी ने 100 भी दिया। कार्यकर्ताओं पर बोझ पड़ रहा है। नहीं, कार्यकर्ताओं में बोझ नहीं पड़ रहा, कार्यकर्ता स्वेच्छा से दे रहे हैं, कार्यकर्ता स्वेच्छा से दे रहे हैं और धनबाद को विकास के लिए, एक अच्छा मेयर के लिए अपने पॉकेट से खर्च करके एक अच्छे व्यक्ति को आगे कर रहे हैं। चलिए शंकर जी बताइए क्या रहेगा विकास का पैमाना? अभी जो विकास का पैमाना क्या ये जो रहेगा? पैमाना अभी तय किए, ये सब बात तो खुद ही बोल दिए। तो आप भी कुछ बोल लीजिए। धनबाद में कुछ नहीं, आप भी कुछ बोल लीजिए। हम बता रहे हैं, उसी को आपको बोलिए। बता रहे हैं कि आपने अभी कहा क्या, हाँ। कि यहाँ कुछ नहीं है, ये स्वयं आप स्वीकार कर रहे हैं और आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ रोड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, सब बात आप स्वयं ऐसा है, हमें आपको बोलना ही नहीं पड़ा। ऐसा है, अगर हम स्वीकार कर रहे हैं, सुन लीजिए, हम स्वीकार कर रहे हैं, धनबाद में कुछ नहीं है, सुनिए, धनबाद में कुछ नहीं है, तो भाजपा चांद से आई है, नहीं तो भाजपा चांद से आई है, मंगल से आई है, भाई है, केंद्र में सरकार हुआ है, दोनों आपका भाई है, तो आप चोर चोर ऐसा है महोदय, छोला मत उड़िए, भाजपा है, छोला मत उड़िए, ये दोनों संघ की पाठशाला यहाँ नहीं चलेगी, संघ की पाठशाला यहाँ नहीं चलेगी, आप लोग दोनों चोर चोर मौसेरा भाई और चोर बोलिए, आप बात बंद कीजिए, ये चोर मत बोलिए, ये सौधारी शब्द बोल रहे हैं, चोर भाजपा चोर है, समस्या के लिए भाजपा चोर है, आप चोर को विभजन कर रहे हैं, कांग्रेस सड़क पे आप चोर को विभजन, और फिर जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, भाजपा कहाँ है, आपकी पार्टी कहाँ है, अरे भाई खोजिए, आपकी पार्टी कहाँ है, आपकी पार्टी कहाँ है, हमारी पार्टी भाजपा है, अरे आपका बहुत सदस्यता नहीं लिए, बहुत ऐसा है चलिए मतलब कुल मिलाकर हम 1 मिनट रुकना चाहेंगे। फेसबुक से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं देखता हूँ भाजपा के कार्यक्रमों में जाते हैं, भाई अभी खोल जाते हैं, क्यों जाते हैं, अभी देख लीजिए, हम कभी नहीं गए, भाजपा के कार्यक्रमों में घूमने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? चलिए 1 मिनट रुकना चाहेंगे आपको। गोपाल जी, शंकर जी 1 मिनट, बस शंकर जी आप ये बताइए, आप चलिए कोई बात नहीं है, आप ये बताइए आप अपने नजर से विकास को कैसे देख रहे हैं? नहीं, हम अपने नजर से विकास को जो देख रहे हैं, माने 0 सन्नाटा धनबाद, ठीक है, क्योंकि आपको उसका कारण बता, इन्होंने भी बोला जो मैंने बोला, सुनिए, आप जो बोल रहे हैं ऐसा उसका नहीं है, आप जो बोल रहे हैं उसका बता दे रहे हैं, इनको बोलेंगे, इनको मैं बोलता हूं, नहीं बोले ना, लेकिन हमको बोलने दे वाला ऐसा है, देखिए मनरेगा नरेगा करना, देखिए योजना का नाम बदल देना, यही आदत बदल देना, ट्रेन का नाम बदल देना, यही आदत आप लोग को यहाँ तक पहुंचा दिया, यही आप भी कर रहे हैं। मैंने बोला यही धनबाद में विकास की जरूरत है, यही आदत आप लोग को धनबाद में विकास की जरूरत है और आप भी वही बात को बोल रहे हैं, लेकिन इतना लंबा मत कीजिए। नहीं वही 1 मिनट गोपाल जी, शंकर जी यही आप आदत वही जो है बताइए। आपको अर्श से फर्श पे ला दिया है, किनको यही आदत, किनको, क्योंकि आप लोग बोलने नहीं देते लोग, अरे हम बोलने नहीं अरे देते भाई हैं, बोलने तो दीजिए, बोलने पे जेल आप भेज रहे हैं कि हम भेज रहे हैं, बोलने पे जेल आप भेज रहे हैं कि हम भेज रहे हैं, फिर आप जा रहे हो, हम तो बोल रहे हैं बोलने वाले हम तो जेल बोल ही भेज रहे हैं, रहे हैं, मतलब आप एक मिनट गोपाल जी, गोपाल जी 1 मिनट, हमसे क्या मतलब है, आप भाजपा समझिए छोड़ ना, रहे हैं, जनता को पता है भाजपा छोड़ रहे हैं, 1 मिनट गोपाल जी 1 मिनट गोपाल जी, शंकर जी आप बताइए क्या बोलते हैं विकास का पैमाना पर, आप क्या बोल विकास रहे थे? पैमाना समझिए, जैसे यहाँ अभी एक डीएमएफटी फंड है, ठीक है, जिला में जो बीसीसीएल के अंतर्गत है, जो बीसीसीएल का भी पैसा नहीं है, सरकार का भी पैसा नहीं है सर, वो किसका पैसा है? यहाँ जो कोयला खरीदते हैं, जैसे आप और हम अगर डीओ लगाते हैं और जो कोयला खरीदते हैं उसमें 50 रुपए टन से स्टार्ट हुआ था अवशेष, अभी 400 रुपए टन लगता है, किसका लगा? पब्लिक का, जो कोयला खरीदा, और वो पैसा जिला में 5,000 करोड़ है, पता कर लीजिए, ठीक है, हर प्रत्येक साल तो किसका पैसा है? जनता का पैसा, जनता का पैसा है। अब सुनिए, नहीं उसमें काम हम बता रहे, क्यों उसका नाम लिए और विकास का पैमाना कैसे सेट होगा ये हम बताना चाह रहे हैं, इसको समझिए। धनबाद में एएनएम डीएनएम का जो तनख्वाह जाता है वो उसका पैसा से जाता है, डीएमएफटी से, ठीक है। आप 8 लाइन बना दिए उसमें लगा देते हैं पैसा उसको, आप पटकुरिया से पुल बना दे रहे हैं उसमें पैसा उसको लगा दे रहे हैं, अब गया पुल अगर कर रहे हैं उसमें डीएमएफटी लगा दे रहे हैं, माने वो पैसा है कहां के लिए? वो है जहां से कोयला निकलता है और जहां कोयला गिरता है, इस बीच के जो प्रभावित लोग हैं उसमें वो पैसा लगेगा। बस कोयले और खनिज की रॉयल्टी से जो पैसा आता है उसी प्रभावित बेहतरी करने के लिए लोग तो लगाएंगे। नहीं, बेहतरी समझिए, उस बेहतरी के लिए सरकार है ना, आपके पास केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, सब मेरा पैसा लीजिएगा। ये डीएमएफटी का पैसा है कि जो प्रभावित लोग हैं, मतलब डीएमएफटी के फंड का क्या दुरुपयोग किया गया आपका? पूरी तरह से इसलिए का कारण बता रहे हैं कि उसमें जितने लोग हैं, ये पक्ष विपक्ष सब वही लोग हैं, एक ही है, ठीक है, ये सब लोग मिली भगत हैं। जिला में जितना पैसा पूर्व मेयर ने बताया था कि डीएमएफटी के फंड का उन्होंने उपयोग किया, तो क्या वो गलत हुआ है?
हाँ सब जगह गलत है ना, चूंकि आप बताइए उसमें रोड में उसको देने का क्या मतलब है? आप एएनएम डीएनएम का तनख्वाह दे रहे हैं पीएमसीएच का जो हॉस्पिटल का, वो तनख्वाह डॉक्टर को दे दीजिएगा आप डीएमएफटी फंड से। आप डीएमएफटी फंड डायरेक्ट प्रभावित लोगों तो के लिए। विकास का पैमाना क्या मतलब आपके नजर इसी से? से आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा कि समझिए। हमारा प्रदेश जीतेगा तो नली गली की रोड की फिर बात करेगा। नहीं, अरे इनका अरे जीतेगा करेगा तो ये उसको बात छोड़िए करेगा ना, कोयला का। अरे भैया आप 100 वर्ष के नहीं, पार्टी इनका हैं। जीतेगा तो बात करेगा अरे कोयला आप का। 100 वर्ष के नहीं, पार्टी आपने अभी आपने आपको इनसे करेगा। सवाल पूछा। ये क्या मतलब है? पत्रकार महोदय आपने 100 सवाल वर्ष का पूछा पार्टी कि अभी विकास किसको का पैमाना करेगा? क्या होगा? इससे अच्छा इनका हमारा जवाब ये कैंडिडेट है है। कोयला। इनका जवाब क्या नहीं, कोयला? इससे क्या अच्छा विकास हमारा करेंगे कैंडिडेट कोयला? है। नहीं, भैया क्या आप विकास 100 करेंगे वर्ष- कोयला? भैया 100 अरे वर्ष महोदय के पार्टी विकास हैं। क्या होता है ये बताइए। आपने आप- विकास देखा आप या है? तो समझ नहीं पा रहे हैं, आपने या तो विकास देखा जबरदस्ती नहीं? कर रहे हैं। हम मैं आपको सब क्या समझ बोलें? रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ। नहीं, समझ रहे हैं। आप आप नहीं इसको समझ समझिए। पा रहे। आपसे सवाल पूछा गया विकास का पैमाना नहीं, क्या अच्छा, होगा? एक मिनट रुकेंगे आप लोग। शंकर जी, गोपाल जी, अरे हम चलिए तो कोई रुके बात ही नहीं, हुए एक हैं। मिनट कोयला, सुनिए। रुके ही हुए मैं हैं, बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चलिए हम मैं कांग्रेस एक के बार और प्रवक्ता पूछ रहा हूँ नहीं, शंकर जी इसलिए रुके ही आपसे। हुए हैं। शंकर जी, एक तो सवाल और आदत रहेगा नहीं। आपसे। चलिए, इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें कई ऐसे प्रत्याशी खड़े हैं जी। जो धनबल और बाहुबल का जोर आजमाइश कर रहे हैं। जनता को क्या करने की जरूरत है? जनता को समझदारी से काम लेने की जरूरत है। जनता को समझदारी से कैसे काम लेने की जरूरत है? अब एक नेता ऐसा होंगे कि बाहर में वो देख के आए हैं रोड पे कि कोई व्यक्ति मरा हुआ है, ठीक है, लाश पड़ा हुआ है और मरा हुआ है, रखा हुआ है। वो अपने ऑफिस में आके बोले अपने कार्यकर्ताओं को, कह रहे यार वहां एक लोग मर गया है, थोड़ा सा उसको देख लो कैसे ठीक ठाक मैंने उसका व्यवस्था होगा। उनका कार्यकर्ता बताएगा कि सर वो मरा नहीं, वो रिहर्सल कर रहा था, नाटक कर रहा था, वो मरा नहीं है, वो खेल खेल रहा था। और आप ये समझ लिए कि भाई वो ठीक है बोल रहा, हो सकता है यार हमको देखने में मिस्टेक हो गया होगा। एक ये लोग हैं और एक वो लोग हैं कि वो सीधा जैसे ही देखे वैसे ही लग गए काम में, क्योंकि उनके पास कोई कार्यकर्ता गणेश परिक्रमा करने चलिए, वाला मैंने नहीं आपका कहने है। का तो मेरा मतलब कहने है का मतलब कि गणेश परिक्रमा करने वाले से बचना सावधान होगा। रहिए। चलिए, बहुत अच्छा। एक ऐसा व्यक्ति चुनिए जो डायरेक्ट आपसे हृदय मिलता हो और डायरेक्ट जैसे कभी आए आपके वार्ड में तो कहे कि धीरेन्द्र जी आप भोजन भी अपने घर पे बना के रखिए, काम भी आपका वहां करेंगे और भोजन भी आप ही के यहाँ मैंने करेंगे। सेवक के रूप में काम करें। एकदम सेवक के चलिए रूप में गोपाल जी काम बताइए, इस बार लुभावने वादे भी हो रहे हैं, आश्वासन भी दिए जा रहे हैं और धन बल और बाहुबल का पूरा उपयोग किया जा रहा है। क्या होना चाहिए? जनता को क्या करना चाहिए? देखिए, जनता को समझने की जरूरत है कि अगर कोई व्यक्ति आज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मान के चलिए कोई किसान खेती करता है, कोई छात्र पढ़ाई करता है, कोई व्यक्ति कुछ काम करता है, तो सीधी सी बात है अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मोटा इन्वेस्टमेंट है, तो ये देखिए वो पैसा कहां से आ रहा है। अगर मान लीजिए कोई मेयर के चुनाव में बाकी जो प्रत्याशी चाहे इनके हो चाहे जो भी है, अगर 10 करोड़ 20 करोड़ लगा रहे हैं, सीधी सी बात है उनके मन में कुछ एक ब्लूप्रिंट होगा आगे का। वो 20 करोड़ कहां से रिकवर करेंगे? तो समझ लीजिएगा 20 लगा रहे हैं तो जनता 200 से लेके लूटना, जाएंगे। कहीं जनता से अरे लेके लूटेगा। जाएंगे। अभी तो ये माने ना कि घोटाला हुआ है, अभी तो मान घोटाला हुआ, इन पूर्व मैंने घोटाला किया है, तो फिर से वही होगा। इसी भी जांच बैठेगा 200 करोड़ का, 20% कट उनका निकलेगा, 40 करोड़ कमाएंगे उसमें से, यही होने वाला है। और जहां तक की बात करें प्रत्याशी बार बार जो कर रहे हैं अपना, ये कैसा प्रत्याशी लाइए, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोला कि ऐसे लोग को लाइए जो जमीन से है। मैं पूछता है, इन्हें 2 एग्जाम्पल दिया अभी, या तो बाद में करेंगे तुरंत करेंगे। जो प्रत्याशी चलेगा 7 गाड़ी का काफिला से, 20 गाड़ी का काफिला से, आपको कहां से लग रहा है कि वो उसका समय होगा कि रुक के उठा पाए उसको? जो चलेगा बाइक से, चाहे शमशेर आलम से प्रत्याशी जो चलेगा बाइक से, जो चलेंगे पैदल, तो क्यों नहीं रोक के उठाएंगे उसको? क्यों नहीं पानी पिलाएंगे? क्यों नहीं उसका इलाज कराएंगे? तो ऐसा है, शमशेर आलम जी जैसे जो प्रत्याशी है, ये प्रत्याशी कांग्रेस जरूर है, कांग्रेस समर्थित जरूर है, लेकिन ये प्रत्याशी जनता के हैं। जनता आज कहीं ना कहीं फील कर रही है कि आज हमारे बीच का हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा बड़ा भाई, हमारा दोस्त चुनाव लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ये उनके बीच से निकले हुए हैं। शमशेर आलम जी को लोग देखते हैं सुबह सवेरे शाम दोपहर, आपको दिख जाएंगे रोड चलते हुए, बाइक से घूमते हुए। चलिए, बहुत अच्छा। शंकर जी, आप भी यही चाहते हैं? नहीं, आप भी यही चाहते हैं कि आपका एक मिनट बता रहे हैं, एक लाइन में उत्तर है। धनबाद का जनता जिस दिन पार्टी समर्थित, परिवार समर्थित और बाहुबल समर्थित वही बात छांट देगा ना, तो वही बात हो गया, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, पत्रकार बहुत वही बात हो गया। हमको नाच हो नहीं, हमको नाच नहीं आया तो आंगन टेढ़ा वाली बात हो गई। और नहीं, हमको नाच नहीं, अरे ऐसा है, हमको नाच नहीं आया, आंगन टेढ़ा वाली बात हो गई। यही नहीं सर, इनके प्रत्याशी सरकार बना रहे हैं, इनके प्रत्याशी नहीं, हम बता रहे इनके प्रत्याशी को उठा के, इनके प्रत्याशी को उठा के बाहर दे दिया पार्टी से। ये बागी है तो चाहे सब लोग बागी हो जाए, ऐसा नहीं होता। बागी क्यों रहेंगे हम? ऐसा नहीं होता है। कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता किस पार्टी के? किस पार्टी के? कोई पार्टी के? कोई पार्टी के? भाजपा के? कोई पार्टी? अरे लूट लिया आप लोगों ने, पार्टी नहीं लूट लिया आप लोगों ने, तो कार्यकर्ता किसके होते हैं? चलिए चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शंकर जी, शंकर जी, शंकर जी, शंकर जी, मैं बता रहा हूँ, गोपाल जी, गोपाल जी, एक मिनट। शंकर जी, गोपाल जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके अनुसार भी वही हो जो इजीली अवेलेबल हो लोगों को मिलने के लिए जद्दोजहद ना करना पड़े,
आपके अनुसार भी वही हो, लोगों को मिलने के लिए जद्दोजहद ना करना पड़े मेरे और जो हिसाब से काफिलों से ना चलता हो। मेरे हिसाब से पैर छुआने वाला नहीं, हाथ मिलाने वाला, मेरे हिसाब से गला लगाने वाला प्रत्याशी चाहिए। ऐसा प्रत्याशी नहीं जो जीतने के बाद जिसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, हम तो कह रहे हैं कि अधिकारी से आंख में आंख डाल के बात करने वाला हो। बिल्कुल ऐसा ही प्रत्याशी हो जो अधिकारी को दिखाइए ना, बोले कोई कि दिखाइए काम ना, करके दिखाओ, कोई दिखाइए, काम करके दिखाओ। मतलब विकास का पैमाना उसी के आधार पर हो पाए। इसमें से केवल एक प्रत्याशी बता सकते हैं जो छात्र राजनीति से आया है और वो अधिकारी के साथ आंख में आंख डाल के बात करता है। अच्छा, एक और वही प्रत्याशी चाहिए। महोदय वैसा ही प्रत्याशी चाहिए। 94 में चुनाव लड़ता है पीके राय से। छात्र राजनीति का बाकी सब कहां से आया है? 94 सब कहां से आया है? 94 में चुनाव लड़ता है पीके राय कॉलेज से। ऐसा है, देखिए ऐसा है, विरोधी को 3 वोट आता है। ऐसा है, ये लोग का आदत हो गया है, विरोधी को 3 वोट आता नहीं, है। ये लोग आदत है आप अगर पॉकेट पता में करना मोहर है, लेके पता चलने कर लगे, लीजिए। जहां मिल गया मोहर मार दे रहे हैं। सुनिए, ऐसा है बहुत। हम तो नाम ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं, नाम हम हम बता रहे हैं, हम बता तो रहे हैं, नाम भी नहीं बता रहे हैं। सर्टिफिकेट मत आप दीजिए, खाली किसी से पूछ सर्टिफिकेट मत लीजिए। दीजिए। आप किसी से खाली पूछ लीजिए, हम नाम भी नहीं तो बता आपका प्रत्याशी पार्टी में नहीं था, हम पार्टी का नहीं है भैया, हम तो नाम भी नहीं बताए। छात्र राजनीति किस पार्टी में था? भैया हम क्या किस बोले, पार्टी में था? हम तो नाम भी ऐसा नहीं है, बताए। ऐसा है, छोला खाली ओढ़ आप के पूछ मत लीजिए कि कीजिए, छोला ओढ़ के 94 मत में कीजिए। पीके राय से जो छात्र राजनीति शुरुआत किया, वो एंटी जो विरोधी उनके खड़े हुए केवल 3 वोट आया। अरे वो आदमी धनबाद में कौन है? भाजपा वो आपको अध्यक्ष पता बने, चलेगा उसके बाद वो कि धनबाद का मर्द है। अध्यक्ष बने, वो आपको ऐसा पता चलेगा है। धनबाद का मर्द है। और वो प्रत्याशी मर्द है। क्या लग रहा है? केवल क्या लग रहा है? केवल एक गाड़ी से घूम रहा है, केवल एक क्या लग रहा है आज का परिवेश में? कोई बैनर नहीं, कोई पोस्टर बॉस, नहीं, एक एक मिनट, गाड़ी बॉस, से एक घूम रहा मिनट, है। एक मिनट। क्या लग रहा है आज के परिवेश में वैसे लोगों की पूछ हो रही है? हाँ, हो रही है ना। अरे बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा बिल्कुल वैसे हो रही है। लोगों की देखिए, पूछ। लेकिन दो वैसे तरह लोगों की का- पूछ नहीं होगी दो जो तरह किसी के का समर्थन में कार्यक्रम खड़े चल हुए रहा है। हैं, जो वोट काटने के अरे खड़े हुए शहर हैं। में दो मैं तरह का दावा कार्यक्रम करता चल हूँ, रहा है। मैं दावा करता हूँ वोट काटने के जो प्रत्याशी खड़े हैं उनका बता बात रहे हैं करना आपको बेकार कि है। शहर में केवल वोट का दो बर्बादी तरह का है, चल रहा है कार्यक्रम। वोट का बर्बादी है वैसे लोगों को पार्टी करना। वाले लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो हाँ। पैसा देके भीड़ देके जुटा रहे हैं, और जो हमारे जैसे प्रत्याशी जो खड़े हैं वहां, उनको जाके देखिए सिंगल गाड़ी से चल रहे हैं, कोई लश्कर नहीं चलता है, और सामने वाले जाते सीधा बैठते हैं, बात करते हैं, दिल से दिल मिलता है और डायरेक्ट संपर्क नंबर स्थापित होता है। ये भी नहीं कि हम आप उनको ला रहे हैं, वो जा रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्ट अपना संपर्क नंबर दे रहे हैं, उनसे संपर्क नंबर ले रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम जीते चाहे हारे लेकिन आपके लिए 24 घंटा समर्पित हैं। चलिए तो सुनिए, वैसा लोग अपने चाहिए। प्रत्याशी को एक सुझाव मेरा भी वैसा दीजिएगा। चाहिए। सुनिए, अपने प्रत्याशी जी। को एक सुझाव मेरा भी दीजिएगा कि उनको बोलिए कि विकास का ब्लूप्रिंट भी तय कर ले। कर लिए। जब पब्लिक में जा रहे हैं तो कर लिया सर, विकास अपने- का मुद्दा देख भी ले। अपने छात्र राजनीति अरे में उनको कम से विकास कम पता ही नहीं 1000 है। बच्चा अरे का उनको एडमिशन विकास कराए होंगे। नहीं, उनके प्रवक्ता महोदय, उनके अपने प्रवक्ता छात्र महोदय को विकास राजनीति नहीं में पता। सुनिए। नहीं, मैं अपने यहाँ पे छात्र खड़ा हूँ, राजनीति में, अपने नहीं, मैं जीवन यहाँ पे में- खड़ा हूँ अपने प्रत्याशी के लिए। मैंने 5 पॉइंट बोला कि अपने जीतने के बाद क्या एक करेंगे। पॉइंट भी नहीं बोल पाया। आप बताइए 5 पॉइंट, आप बताइए 5 हम पॉइंट बता जीतने रहे क्या हैं, करेंगे। हम बता रहे हैं जीतने आपको, क्या करेंगे आप आप? हमसे सुनिए, अरे बताइए। हम बता रहे हैं भाई, आप हम बताने दीजिए, अब बोलिए। ये तो वही बात है, 5 मिनट बोले ये ना। तो वही एक बात मिनट, है। एक मिनट, गोपाल जी नहीं, रुकिए। जानकारी का गोपाल जी, भाव, एक आप बोले मिनट। ना। हाँ बोलिए, हम एक बता- मिनट गोपाल जी, बोलिए, बोलिए, हाँ हम बताइए, बता- बताइए, बोलिए, बताइए, पाँचों बोल बता रहे रहे हैं। हैं। हाँ, एक चीज पहला समझ लीजिए क्या? कि वो अपने छात्र राजनीति में जितना दिन राजनीति किए हैं, कम से कम 1000 बच्चा का एडमिशन कराया होंगे। अरे फिर एक तो पहले- फिर तो वही बात होगी कि हमारे फिर आगे कागज चलिए ना। कागजात थे। अब बात अरे तो- उतारिए, इसीलिए जल्दी बोले ना से कि आप लोग उतारिए। बोलने नहीं देते। जल्दी से उतारिए, आप बात कीजिए, बोलने दीजिए। आप बात कीजिए, जीतने के बाद क्या हाँ, करेंगे। जीतने के बाद बता रहे हैं जीतने के बाद भाई। बताइए, छात्र बता राजनीति रहे मत हैं बताइए, कि वो पुराण मत पढ़िए, अपना पुराना बता बात रहे हैं है। कि शहर में 24 घंटा बिजली रहेगा, 24 घंटा। कहाँ से देंगे? हाँ देंगे ना। कहाँ से देंगे? झारखंड से देंगे, झारखंड जो बांग्लादेश भेज रहे हैं। नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, हाँ। तो उनको बोलिएगा हम 5000 करोड़ जो भाजपा में रहते हुए बाकी रह गया था वो वाला वापस कर दे, वो वापस कर दे। यही करते JPNL पे जो 5000 का लोन है वापस कर दे, वो यही करते करवा दीजिएगा ना। आपको दोषी बना अरे रहे ये हैं। लोन किसका था? ये लोन किसका आप- था? आप भाजपा अरे को आप जिस चोर बना प्रत्याशी रहे की हैं, बात भाजपा कर रहे हैं वो आपका चोर भाजपा के पदाधिकारी है। इसमें हम आपको लोग का शर्म आना नुकसान हो चाहिए, रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं। इनके जैसे मैं जनता व्यक्ति- को बताने का काम कर रहा हूँ नहीं, कि अभी ये भाजपा ने समझिए। शोकॉज किया है, ये भाजपा ने इनके प्रत्याशी को नहीं, शोकॉज ये किया है, जानते भाजपा के पदाधिकारी है हैं वो। निर्दलीय प्रत्याशी के लोग कहाँ हैं। से निर्दलीय लेकिन हो गया? टारगेट भाजपा देखिए, प्रत्याशी है। ये हमको निर्दलीय अरे को भी ये भाजपा तो- बना देते ये हैं। तो चोला ओढ़ के मतलब चोला जो ओढ़ के जो जीत इस रहे हैं। देश की बात करे, चंदा जो ओढ़ के राज जीत की रहे बात हैं, कर रहे करे, हैं। वो सब भाजपा का हो गया। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत देखिए, अच्छा। देखिए, एक मैं बता मिनट दूं, मैं बता दूं, इनका अरे भैया, आदत आप बोलने तो दीजिए, हमें भाजपा- 5 पॉइंट हम क्या भाजपा करने का वाले हैं? आदत, भाजपा आप का बोलने आदत तो वो दीजिए। वाला है। लेकिन आप बोलने मैंने नहीं 5 दीजिए। दुकान खोल यही दिया, दिक्कत यहाँ है। आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, आप सब बोलने मेरा ही नहीं है। दीजिएगा। देखिए अच्छा, इसका बोलिए, कारण बता रहे बोलिए, हैं। 5 काम बोलिए। पहला काम, क्या? पहला काम पानी। जो धनबाद को जो आपको हम रोड मैप दिए, आप नहीं बता पाए, आपको बताया कि चलिए, धनबाद- एक मिनट, एक मिनट गोपाल जी, एक मिनट। पहला काम पानी, दूसरा काम बिजली, दूसरा काम बिजली, हाँ। तीसरा काम शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए, और ठीक है? चौथा चौथा काम आपका रहेगा कि जितना कॉलेज स्कूल देख रहे हैं आगे उसको उसी पे। पूरी तरह से माने ऐसा करना है व्यवस्थित जैसे- कर देंगे। हाँ, नहीं जैसे दिल्ली पब्लिक यूनिवर्सिटी चलिए, जैसा वैसा। चलिए, ठीक पांचवा। है?
उसके बाद जो आप शहर का जो व्यवस्था देख रहे हैं, नली गली वगैरह दुनियादारी, इस सब पे काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत काम है, ऐसा नहीं कि 5 काम है। चलिए 5 काम इन्होंने बता दिया। 15 काम बताएंगे आपको। एक सवाल मेरा भी है, महिला सशक्तिकरण पे काम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप पे काम है, बहुत काम है। एक सवाल मेरा भी काम का है, कौन कमी है? आपके प्रत्याशी का यूट्यूब से इन्फ्लुएंस है क्या? जी। विदेश से देख के आते हैं? नहीं, हम पूछ रहे हैं ऐसे, पूरे झारखंड में पूछते हैं, ऐसा कौन सा मेयर है जो जीतने के बाद शिक्षा व्यवस्था के लिए कॉलेज खोल पाया? करेगा ना, करेगा। कौन खोल पाया? हम बता, कौन खोल पाया? बस बस वही बात हो गई, बड़ी बड़ी बातें समझिए। वादों का क्या? वादों का क्या? मेयर चाहेगा, इतना फंड है आपके पास? हाँ, नगर निगम इतना फंड ही नहीं है, कर लेंगे सर। जो मूलभूत सुविधा वो कर नहीं उसका- पा रहे उसका आप। भी तरीका बता नहीं, हमने अभी तक इन्होंने इसके नहीं लिए बोला कि 2 स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, अभी तक नहीं बोला सफाई के लिए काम 1 करेंगे। मिनट का समय दीजिए, सफाई 1 करवाइएगा, मिनट का समय दीजिए, सफाई होगा, कैसे फंड आएगा बता। जीरो है भाई, जीरो है। अरे भैया फंड कैसे आएगा, हम बता रहे हैं ना, 1 मिनट का समय दीजिए। पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, टेंडर रिजेक्ट कर दिया 1 आपको। मिनट चुप रहिए, आप हम पार्टी बता आपको रहे हैं। रिजेक्ट कर दिया, पॉपुलर आप को लोग चुप जनता रहिए। करेगी। चलिए, आप लोग 1 चुप मिनट रहिए, बोलना 1 चाहिए। मिनट समय दीजिए। कहाँ से फंड कहाँ आएगा? से फंड कहाँ आएगा से बता फंड है, रहे हैं। बताइए। आप सुनिए, अभी यहाँ बीसीसीएल है ना, रेलवे है ना, ये सीएमआरआई तो क्या है ना, बाकी लोग नहीं ला रहे फंड वहां अरे से? सुन लीजिए, नहीं ले रहे हैं ना। अभी रेलवे आपका 1 रुपया नहीं दे रहा टैक्स। रेलवे माने हम सुबह उठेंगे, लेटरिंग करेंगे, हमको उसका टैक्स लगता है नगर निगम में। पूरा रेलवे से लेटरिंग करा, उसका टैक्स नहीं है। अब बीसीसीएल पूरा टैक्स नहीं दे रहा है, एमपीएल टैक्स नहीं दे रहा, हर टैक्स नहीं दे रहा, एफसीआई टैक्स नहीं दे रहा, सेल वेल नहीं दे रहा, टाटा टिस्को नहीं दे रहा, या लाख 10-12 दर्जन में हम केंद्रीय संस्थान बसाए हुए हैं, और जो 1 रुपया बात नहीं करते। हम इनका समर्थन करते हैं। 1 रुपया समर्थन करने से क्या होगा? केंद्र की आप पिछले जितना दिन रहे, आप पिछले जितना दिन रहे उसमें क्या रुपया लिया? नहीं, मैं बस यही जानना चाहता हूँ, मैं बस यही जानना चाहता हूँ, सरकार नहीं, इनके प्रत्याशी ने इन जितना मुद्दों पे क्या काम केंद्रीय किया? सुनिए, जितना इनके प्रत्याशी ने कभी कोई पत्राचार किया? कभी कोई पत्राचार किया? जितना केंद्रीय कभी कुछ फिर किया? अभी हमसे पूछे ना कि क्या कभी कुछ करेंगे? किया नहीं, दे नहीं रहा, हम तो बताइए रोड आपने पे क्या दे किया? रहे हैं। आपने चलिए क्या किया? चलिए, 1 ना, ना, मिनट सुनिए, में करना चाहेंगे। एक ठीक बार है सर, शंकर जी, जितना केंद्रीय संस्थान का आपको नाम बताए, अगर उतना केंद्रीय संस्थान टैक्स दे दे तो धनबाद का एक जनता जनता का का हो जाएगा, इसका मतलब यही है। धनबाद का 4 आना टैक्स नहीं इनकी लगेगा। जो पार्टी है, इनकी जो पार्टी है भाजपा पार्टी, वो जनता को धनबाद 4 आना की टैक्स जिम्मेदार है। इसको समझिए। आज अगर चलिए 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट गोपाल जी, शंकर जी 1 मिनट, 1 मिनट रोकना चाहेंगे आप लोग को। बस 1 मिनट, 1 मिनट चलिए, 1 मिनट, 1 लाइन में, बस 1 मिनट चलिए, 1 लाइन में, अब 1 लाइन में मात्र। धनबल बाहुबल या जनबल? जनबल। धनबल बाहुबल या जनबल? धनबल बाहुबल के ऊपर भारी पड़ेगा जनबल। चलिए बहुत अच्छा। तो ये लोगों से हमने वार्ता की और इन्होंने भी स्पष्ट किया है कि धनबल और बाहुबल धराशायी होगा और जनबल हावी होगा। अगर आप कभी भी सामग्री खरीदने बाजार में जाते हैं तो सामग्रियों की काफी परख कर खरीदारी होती है, मोल भाव भी किया जाता है, उलट फेर कर देखा जाता है गुणवत्ता कैसी है। ठीक उसी तरह से चुनाव से पूर्व आपको भी परख की जरूरत होनी चाहिए। प्रत्याशियों को चुनने से पहले परख जरूर करें और धनबल और बाहुबल का हावी मत होने दें। सत्ता संग्राम में अब तक बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम आपको मिलाएंगे और जानेंगे सत्ता संग्राम में धनबल और बाहुबल के बीच जनबल कैसे होगा हावी। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।